हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एनवायरनमेंट और करंट अफेयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक नई स्पीशीज की जो कि अभी आपकी हाल ही में देखी गई है। तो स्पीशीज कौन सी है? लोच की स्पीशीज है। लोच क्या है? एक टाइप की फिश है जो कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख भी रहा होगा। तो इसकी स्पीशीज जो वो देखी गई है कहाँ पे? मेघालय में। तो मेघालय में जो है अभी इसको देखा गया है, इस स्पीशीज को जो फाइंड आउट किया गया है, जिसका नाम रखा गया है शिस्तुरा सोनारंगेंसिस। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है मेघालय के साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट में। तो साउथ गारो हिल डिस्ट्रिक्ट में जो है, जो कि आपका लगभग बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है, उसके पास में है। तो वहां पे जो है इस फिश को देखा गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये जो फिश है इसको डिस्क्राइब किया गया है न्यू स्पीशीज ऑफ नेमाचिल्ड लोच। जो एक लोच की टाइप है नेमाचिल्ड, उसमें जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया है फ्रॉम 3 केव ड्वेलिंग पॉपुलेशन इन द साउथ गैरो हिल डिस्ट्रिक्ट। तो साउथ गैरो हिल डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको देखा गया है। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो स्पीशीज है इसको नोट किया गया है फॉर इट्स प्रोमिनेंट आईज एंड डिस्टिंक्टिव पैटर्न। कि ये जो मतलब किसके लिए जानी जाती है स्पीशीज? एक तो अपनी प्रोमिनेंट आईज, आंखों की वजह से, और जो इसका पैटर्न है, डिस्टिंक्टिव पैटर्न है, उसकी वजह से। एंड 1326 वर्टिकली elongated to circular black blotches on a grayish black mid lateral stripe over a dull white और pale beak body। और बॉडी पे जो है इसके सर्कुलर ब्लैक ब्लॉचेस जो है, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ग्रेइश ब्लैक मिड लेटरल स्ट्राइप जो है, जैसे कि आपने देखा होगा उस पिक्चर में, जो इसकी बॉडी है वाइट उस पे। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि आगे अगर हम बात करें तो अनलाइक टिपिकल सबटेरेन स्पीशीज, जो ये वाली स्पीशीज है, दिस डज नॉट हैव द कंप्लीट लॉस ऑफ आईज और पिगमेंटेशन। यानी कि जैसे कि बाकी स्पीशीज होती हैं, सब टेरेन स्पीशीज होती है, लेकिन जो आपकी ये शिस्त्र स्पीशीज है, ठीक है, इसका कंप्लीट लॉस नहीं होता है इसका, या फिर आप बोल सकते हो पिगमेंटेशन नहीं होती है कंप्लीटली। ठीक है, इसलिए ये बाकियों से जो है थोड़ी डिफरेंट है। बाकी कहा जाता है कि हाउएवर इट डज एग्जिबिट रिड्यूस्ड पिगमेंटेशन कंपेयर टू सरफेस ड्वेलिंग रिलेटिव्स। जेनेटिक मॉलिक्यूलर एनालिसिस हैज कंफर्म्ड इट्स डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर नॉन स्पीशीज इन द रीजन। तो वही कि बाकियों से जो है वो बाकी स्पीशीज से थोड़ा सा ये अलग होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नेमाचिल्ड लोच। आगे अगर हम बात करें तो देखिए, होता क्या है कि जो लोच जो फिश होती है दैट बिलोंगिंग टू द सुपर फैमिली कोबिटोइडिया, जो इसकी फैमिली की बात करें तो वो सुपर फैमिली कोबिटोइडिया से जो है वो बिलोंग करती है। एंड दीज फ्रेश वाटर बॉटम ड्वेलिंग फिश आर फाउंड इन रिवर्स एंड क्रीक्स थ्रू यूरेशिया एंड नॉर्थन अफ्रीका। मेनली जो है ये एक फ्रेश वाटर फिश होती है जो कहाँ पे पाई जाती है? मेनली रिवर्स में, क्रीक्स में, और कहाँ पे? यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया का जो सेंटर का पार्ट है, यूरेशिया और नॉर्थ अफ्रीका में मेनली जो है वो ये देखी जाती है। और ये जो ग्रुप है, द ग्रुप इज हाईली डाइवर्स, ठीक है, विद 1249 नॉन स्पीशीज, यानी कि लगभग 1250 जो है वो आपकी नॉन स्पीशीज है, विच डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली 107 जेनेरा एंड 9 फैमिलीज। तो लगभग 107 जेनेरा और 9 फैमिलीज में जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूट है। लोचिस की बात करें तो इट इनहेबिट अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंट्स अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो मेनली ये कौन सा एनवायरमेंट हैबिटेट करती है? जो आपका इस एरिया में जो मेनली एनवायरमेंट आपका रहता है, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया में। वाइल मैनी स्पीशीज आर फाउंड इन रॉकी माउंटेन स्ट्रीम, काफी स्पीशीज जो है वो रॉकी माउंटेन स्ट्रीम्स में भी पाई जाती है, जो कि हाई एलिवेशंस में होती है। अदर लिव्स इन लो लैंड एरिया, बाकी जो है वो आपके प्लेन एरियाज में, लो लैंड एरियाज में होती है, लेकिन कुछ स्पीशीज होती है जो कि हाई एल्टीट्यूड में रॉकी माउंटेन स्ट्रीम्स में भी देखी जाती है। तो several families हैं that include blind cave dwelling species adapted to subterranean life। ठीक है, तो कुछ स्पीशीज जो है वो इस तरह की, several families जो है स्पीशीज की, वो इस तरह की भी जो है वो पाई जाती है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो जो लोचिस है इसकी काफी सिग्निफिकेंस है फूड इंडस्ट्री में, यानी कि इसकी मार्केट में जो है वो डिमांड है, इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। तो फूड इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है, पर्टिकुलरली कहाँ पे? ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में, वेयर दे आर कॉमनली फाउंड इन मार्केट्स। मेनली जो है वो मार्केट्स में मिल जाएगी। तो एक तो यहाँ पे इसकी डिमांड है। दूसरी कहाँ पे डिमांड है? दूसरी डिमांड है एक्वेरियम ट्रेड में। जैसे कि आजकल आपको पता है घरों में लोगों ने एक्वेरियम्स रखे होते हैं, तो वहां पे भी जो है वो लोच फिश को डाला जाता है, तो उसकी यहाँ पे भी जो है वो डिमांड रहती है। ठीक है, तो कुछ अदर लोच टाइप्स जो फिश हैं उनको जो है वो एक्वेरियम ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, अगर इस स्पीशीज की बात करें तो इसके बहुत से मतलब सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसकी मार्केट में भी बहुत डिमांड है और अलग अलग जगह से, मतलब कि सेल्स मार्केट में डिमांड है ये, लेकिन एक्वेरियम ट्रेड में भी जो है इसकी डिमांड रहती है। क्लियर? इसलिए ये जो है ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर गाइस? तो ऐसे ही कुछ है और फैक्ट, फिगर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।